हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है टॉलरेंस डेफिसिट। टॉलरेंस कहने का मतलब सहनशीलता, डेफिसिट मतलब कमी। ये टॉलरेंस मतलब सहनशीलता में एक तरह से जो कमी आई है उसी को लेकर के आज का ये ट्यूटोरियल है। थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने क्या किया था, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उनको बेंगलुरु से जाकर के अरेस्ट किया था। किस किस केस में? ये बोला जा रहा है कि ये जो फार्मर का प्रोटेस्ट दिल्ली में जो चल रहा था, उनके पीछे उनकी साजिश थी, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ हुआ। तो टूल किट कहने का मतलब कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसका कोई एक लीडर होता है जिसके इशारे पे सब कुछ होता है। डेट मीन्स कि वो प्रोटेस्ट कब तक होगा, उसमें कितने लोग शामिल होंगे, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा। तो एक तरह से परफॉर्मा तैयार करना वही क्या कहलाता है, टूल किट कहलाता है। तो वही जो जो सोशल एक्टिविस्ट थी, उन्हीं को एक टूल किट तैयार करने के आरोप में, एक कॉन्स्पिरेसी के आरोप में, एक साजिश मतलब जो टूल किट तैयार किया गया, बोला जा रहा है कि एक तरह से कॉन्स्पिरेसी साजिश है, उसी को एक इशू लेकर के केस दर्ज किया और अरेस्ट किया गया। करें कि एक्टिविस्ट अरेस्ट इन टूल किट कॉन्स्पिरेसी केस इज परवर्स एंड हाई हैंडेड। करें कि जो एक्टिविस्ट का जो अरेस्ट किया गया है टूल किट कॉन्स्पिरेसी में, ये क्या है, बहुत ही परवर्स है, बहुत ही प्रतिकूल है, और हाई हैंडेड करने का मतलब बहुत ही क्रूर है, मतलब कठोर है। तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया गया है इस टूल किट कॉन्स्पिरेसी में, वो बहुत ही प्रतिकूल है, बहुत ही खराब है और बहुत ही क्रूर है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि द पुलिस इन इंडिया एंड स्पेशली फोर्सेज अंडर द प्रेजेंट रेजिम हैव ए डूबियस रिकॉर्ड ऑफ अफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट्स एंड फाइलिंग क्वेश्चनेबल केसेस एज ए टूल ऑफ हैरेसमेंट। करें कि अभी जो इंडिया में जो पुलिस है और जो फोर्सेज हैं, जो भी सैनिक हैं, जो भी सुरक्षा बल हैं, रेजिम करने का मतलब क्या, शासन व्यवस्था, ये हमारी अभी की सरकार को इंडिकेट करा है। तो अभी की जो सरकार के अंतर्गत जो पुलिस और जो मतलब फोर्सेज आती हैं, उसका रिकॉर्ड क्या, बहुत ही डूबियस है। डूबियस करने का मतलब बहुत ही डाउटफुल है, संदेहपूर्ण है, बहुत ही खराब है। ऑफ इफेक्टिव नीडलेस अरेस्ट, क्यों खराब है? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, नीडलेस, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसको भी अरेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई मैटर को लेकर के तुरंत अरेस्ट कर दे रहे हैं। एंड फाइलिंग क्वेश्चनेबल केसेज, और वैसे केस दर्ज कर रहे हैं, वैसे केस फाइल कर रहे हैं जो खुद में क्या है, एक तरह से क्वेश्चन मतलब सवाल खड़ा करने वाला है। मुझे टूल ऑफ हैरेसमेंट, हैरेसमेंट करने का मतलब किसी को सताना, प्रताड़ित करना। मतलब किसी को, कि उन लोगों को लग रहा है कि हाँ ये सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी लग रहा है, तो उसको एक प्रताड़ना के उद्देश्य से, उसको सताने के उद्देश्य से एक टूल बना लिया है। टूल क्या है? टूल मतलब एक हथियार बना लिया है कि उसको क्या, थोड़ा सा बात को लेकर के अरेस्ट कर लो, थोड़ा सा बात को लेकर के क्या कर लो, उस पर केस फायर मतलब केस दर्ज कर लो, जो कि अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला होता है कि हाँ ये केस जो दर्ज किया गया सही है या नहीं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के जो दिल्ली इंडिया की जो पुलिस है, जो फोर्सेज हैं, वो क्या है, उनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, क्या है, बहुत ही डोबियस है, बहुत ही डाउटफुल है। Correct. The Delhi police have outdone all of them by arresting a 22-year-old climate activist in a case that makes the incredible allegation that a social media toolkit for organization of protest against the farm laws amounted to sedition and incitement to riots. कह रहा है जो दिल्ली पुलिस आउटडन करने का मतलब सबको मात दे देना, सबसे आगे निकल जाना। जो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे और फोर्सेज की बात कर रहे थे, एक कंबाइंडली पूरे इंडिया की। लेकिन खास करके जो दिल्ली पुलिस है, इन सबको मात दे करके सबसे आगे निकल गए हैं। क्या करके? भाई अरेस्टिंग मतलब अरेस्ट करते हुए करके 22 साल की एक कोई है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ठीक है, इन एक केस में उनको आरोप किया है। डैट मेक्स, जो बताता है इनक्रेडिबल एलिगेशन, मतलब इनक्रेड अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जाए, वैसा कुछ आरोप लगाया गया है। डैट इज सोशल मीडिया टूल किट फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म। ये जो फार्म लॉ के खिलाफ जो एक आंदोलन चल रहा था, उसमें ये उनको बताया जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं का ये दिया हुआ टूल किट है, मतलब उन्हीं के इशारे पे ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। और अमाउंटेड टू, और ऐसा करने से क्या होता है, दिल्ली पुलिस ये मान रही है कि अमाउंटेड टू मतलब इक्वल टू, बराबर है, सेडिशन मतलब राजद्रोह के बराबर है। एंड इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट करने का मतलब क्या, भड़काना। टू राइट्स मतलब क्या, दंगा, तो दंगा को भड़काना और राजद्रोह के बराबर है। तो ये जो दिल्ली पुलिस ने सबको मात देते हुए आगे निकल गया और क्या किया है, एक 22 साल की जो एक एक्टिविस्ट हैं, उनको एक मतलब अरेस्ट किया है। और किस मामले में अरेस्ट किया है, ये बताया जा रहा है कि जो फार्म लॉ था, जो भी किसान जो आंदोलन कर रहे थे, उनका जो प्रोटेस्ट था, उन्हीं के द्वारा, मतलब उसका जो टूल किट था, इसी के द्वारा, यही एक्टिविस्ट थी, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो कि क्या है, एक तरह से पूरी तरह से अविश्वसनीय है। ये जो आरोप लगाया है इनक्रेडिबल है, जो बहुत ही अविश्वसनीय है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या मान रही है कि ऐसा करने से जो टूल किट आपने बनाया है किसान प्रोटेस्ट को लेकर के, वो किसके बराबर है, राजद्रोह के बराबर है। और क्या है, ये दंगा को भड़काने वाली बात है। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
करें कि द मैनर इन विच अ दिल्ली पुलिस टीम ट्रेवल्ड टू Bangalore and took Disha Ravi into custody, apparently without following the guidelines laid down by the Delhi High Court on interstate arrest. ठीक है, कहना कि दो मैनर मतलब क्या तरीका, इन विच मतलब जिस तरीका से जो दिल्ली पुलिस की एक टीम थी वो कहाँ गई थी, ट्रेवल करके बेंगलुरु गई थी, एंड टुक दिशा रवि इनटू कस्टडी, और दिशा रवि को क्या कस्टडी अपनी हिरासत में ले ली, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द हाई कोर्ट ऑन द इंटर स्टेट अरेस्ट। कहने का मतलब एक, अगर आप कोई भी राज्य हैं, अगर आपने राज्य के बाहर चाहे अपने टेरिटरी के बाहर जाते हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो एक वहाँ की जो हाई कोर्ट होता है, कहीं का भी हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली और दिल्ली की टीम क्या गई है, बैंगलोर में गई है, तो क्या अपने स्टेट से बाहर अपनी बाउंड्री के बाहर गई है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक रूल है, ठीक है ना, रूल है कि उसको पालन करना है। अगर दूसरे स्टेट में जा करके किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको क्या एक गाइडलाइन है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये लोग क्या किया है कि बिना उसको पालन मतलब स्पष्ट रूप से बिना उसको फॉलो किए, उस गाइडलाइन को बिना फॉलो किए हुए ये लोग दिल्ली से बैंगलोर गए हुए हैं और दिशा रवि को अरेस्ट कर लिया है। इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, अंतर्राज्यीय, मतलब आप एक स्टेट से अगर दूसरे अपने बाउंड्री के बाहर किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक गाइडलाइन होता है, एक नियम होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन ये जो दिल्ली पुलिस क्या की उस नियम को बिना फॉलो किए हुए जाकर के बेंगलुरु से जाकर के दिशा रवि को अपने कस्टडी में लिया है। अभी जो किया है ये क्या पता मार्क्स ये इशारा करते हैं, इंगित करता है न्यू लॉ इन डिस्प्ले ऑफ परवर्सिटी कहने का मतलब प्रतिकूलता एंड हाई हेडनेस, क्रूरता। यानी ये जो किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो ये किया गया है कि बिना लॉ का बिना कानून को पालन किए हुए बेंगलुरु जाकर अरेस्ट करना, ये क्या दिखाता है, जो प्रतिकूलता है एक तरह से, और एक जो प्रतिकूलता में और भी गिरावट आई है, एक तरह से और भी नीचे चला गया है, और भी खराब हो गया है, और हाई हेडनेस करने का मतलब और भी क्रूर इस तरह का व्यवहार हुआ है। ठीक है, इन लॉ इन्फोर्समेंट जो भी कानून है उसका बहुत ही क्रूरता के साथ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कहा कि इवन दो एम एस रवि वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन दिल्ली विद इन द मैंडेटरी 24 आवर पीरियड। कह रहा है कि हालांकि कोई भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने 24 घंटा के अंदर लाया जाए, मैंडेटरी करने का मतलब ज़रूरत, नेसेसरी। ठीक है, तो हालांकि जो मिसेज रवि थी उनको क्या दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत किया, बल्कि ऐसा तो किया, हालांकि ये प्रस्तुत कर लिया, लेकिन क्या किया, देर इज़ नो इंडिकेशन वेदर द पुलिस दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म्ड और लोकल पुलिस, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई इशारा नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस ने वहाँ की जो लोकल पुलिस जो क्षेत्रीय पुलिस थी उसको इन्फॉर्म किया है, एंड इफ़ सी वॉज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाई ये काउंसिल, और ये जो हैं जो दिशा रवि हैं उनको अच्छे तरीके से, काउंसिल मतलब क्या, वकील, अपने वकील के द्वारा उनको प्रेजेंटेशन करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। यानी नहीं, कहने का मतलब पूरा इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिल्ली पुलिस जो जिस तरीक़ा से अपना एक दिल्ली पुलिस टीम बेंगलोर की तरफ गई है और क्या दिशा रवि को अरेस्ट की है दिल्ली हाई कोर्ट का जो नियम उसको कानून को बिना पालन करते हुए। ठीक है, और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे कानून का पूरी तरह से एक क्रूरता के साथ पालन हो रहा है और क्रूरता के साथ उसको किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने क्या किया था कि मिस रवि को 24 घंटा के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने अपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, या एंड इफ़ सी वॉज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाई काउंसिल, और वो जो दिशा रवि थी अपने पुलिस के द्वारा, यानी उनके साथ कोई वकील था या नहीं, कि उनके द्वारा कोई वकील का सपोर्ट था कि नहीं, इस बात की कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। आगे मूव करते हैं, करें कि इट अपीयर्स दैट the main charge against her is that she edited a Google document shared among activists, including global climate change icon Greta Thunberg. It appears ये ऐसा प्रतीत होता है डैट कि द मेन चार्ज, ये जो मेन उन पे जो एक चार्ज फाइल हुआ है, जो भी उन पे एक चार्ज लगा हुआ है, जो भी आरोप लगा हुआ है अगेंस्ट उनके खिलाफ, इज दैट वो क्या है, सी एडिटेड ए गूगल डॉक्यूमेंट, उन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट को एडिट किया था, संपादित किया था, उसमें काट छाट करके कुछ किया था, और उसको क्या किया था, जो भी एक्टिविस्ट हैं जो भी उनमें शेयर कर दिया था, इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आइकन। आइकन क्या होता है, जो बहुत ही मिसाल बन जाता है, जो कि बहुत बड़ा, ग्रेटा थनबर्ग बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गई है। ठीक है, तो ये जो क्या किया गया है, ये बताया जाए जो मेन चार्ज क्या लगा है उसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक गूगल डॉक्यूमेंट को एडिट किया था और एक्टिविस्ट में शेयर किया था, और उसमें कौन शामिल है, उसमें ये जो बहुत ही आइकन बन चुकी है ग्रेटा थनबर्ग, उनमें ये भी शामिल है। मतलब ये जो दिशा रवि हैं उन्होंने क्या किया था, ग्रेटा थनबर्ग को भी ये जो गूगल का एडिटेड डॉक्यूमेंट था उनको शेयर किया था, ग्रेटा थनबर्ग को भी शेयर किया था।
द टूल किट द प्रोसिक्यूशन एलेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाई ए प्रो खालिस्तानी आउटफिट। जो टूल किट जो था, ठीक है, प्रोसिक्यूशन करने का मतलब जो अभियोग लगाने वाला, जो अभियोग लगाने वाला कौन है यहाँ पे, दिल्ली पुलिस है। अलग मतलब क्या, वहीं जो इल्ज़ाम लगाना। तो ये जो टूल किट को लेकर के जो दिल्ली पुलिस जो इल्ज़ाम लगा रही है, वाज प्रिपेयर्ड बाई ये प्रो खालिस्तानी आउटफिट, ठीक है। और ये बताते हुए, प्रो खालिस्तानी मतलब खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाला समर्थक, आउटफिट मतलब संगठन। ये दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि जो टूल किट था वो क्या है, एक प्रो खालिस्तानी संगठन को सपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया था। प्रिपेयर्ड बाई प्रो खालिस्तानी आउटफिट, एक प्रो खालिस्तानी आउटफिट मतलब संगठन के द्वारा तैयार किया गया था। एंड बेस्ड ऑन दिस, इसी के आधार पे इट वाज कंक्लूडेड दैट मिसेज रवि वाज वर्किंग विद द सेपरेटिस्ट टू क्रिएट डिस अफेक्शन अगेंस्ट इंडिया। और इसी को आधार मानते हुए ये निर्णय लिया गया कि ये इसको कंक्लूड किया गया कि जो मिस रवि हैं वर्किंग विथ सेपरेटिस्ट, वर्किंग जो मिसेज रवि हैं सेपरेटिस्ट के साथ काम कर रही थी। सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी, उसके साथ काम कर रही थी टू क्रिएट डिस अफेक्शन। अफेक्शन करने का मतलब होता है फ्रेंडली, डिस अफेक्शन करना एक तरह से शत्रुता मतभेद टाइप अगेंस्ट इंडिया। तो ये इन पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो टूल किट था ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, एक खालिस्तानी संगठन के द्वारा, जो खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाला संगठन था उसके द्वारा तैयार किया गया था। और इसी को आधार मानते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो मिसेज रवि हैं वो ये जो अलगाववादी उनके साथ काम कर रही हैं भारत के खिलाफ मतभेद पैदा करने के लिए, ठीक है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज दैट नन इन दिल्ली पुलिस डीम्ड दिस फार फेस्ट। कहा कि इट इज़ क्वाइट, ये बहुत ही विचित्र की बात है, आश्चर्य की बात है, डैट की नन इन दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई नहीं था। डिम्ड मतलब मानना, दिस फारफेस्ट मतलब ये जो सीन चल रहा है, दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई भी नहीं था जो इसको बड़ा ही अजीब माना। फारफेच करने का मतलब अनबिलीवेबल, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। मतलब दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई ऐसा नहीं था जो इस घटना को बुरा कहे या चाहे इसके सबको क्या क्या कर रहा था, एक ही रट लगाया जा रहा था कि क्या मिसेज रवि आरोपी हैं, आरोपी हैं, आरोपी हैं। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। आगे मूव करते हैं। Correctly, such toolkits are common for those organizing protest online, and they contain not much more than calls for protest, text to be tweeted, hashtag to be used, and names of authorities and public functionaries whose handle can be tagged। कहना कि such toolkits, ये जो toolkits का इस्तेमाल किया जाता है are common, बहुत ही common है for those organizing protest, इस तरह का जो भी protest होता है तो toolkit क्या common है ऑनलाइन के लिए। एंड दे कंटेन नॉट मच मोर दैन, ये जो प्रोटेस्ट है काफ़ी कम, सॉरी ये जो टूल किट है काफ़ी कॉमन होता है प्रोटेस्ट के लिए जो भी ऑनलाइन किया जाता है, कराया जाता है। और इसमें क्या होता है, एंड नॉट मच मोर दैन कॉल फॉर प्रोटेस्ट, और इसमें क्या बताया जाता है कि कॉल फॉर मतलब क्या, मांग करना, प्रोटेस्ट का मांग किया जाता है। टेक्स्ट टू बी ट्वीटेड, इसमें ये बोला जाता है कि हाँ भाई आप ट्वीट करो। हैशटैग टू बी, कोई एक हैशटैग बना दिया जाता है, कोई टॉपिक बना दिया जाता है, उसको यूज करो। एंड नेम ऑफ अथॉरिटीज़, और जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं चाहे पब्लिक फंक्शनरी, उसका उनके हैंडल को क्या किया जाता है, टैग किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो टूल किट है काफ़ी कॉमन है किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। और इसमें क्या मांग किया जाता है कि अगर कोई टूल किट तैयार किया जाता करता है तो वो क्या डिमांड मांग करता है कि हाँ भाई आप प्रोटेस्ट की मांग करो, ट्वीट करो, ठीक है, ये वाला हैशटैग यूज करो, और बड़े बड़े अथॉरिटी का नाम लेकर के उनके जो ट्विटर हैंडल है उसको टैग करो। तो ये सारी बातें एक टूल किट में बताई जाती हैं। द पॉसिबल फैक्ट दैट द डायरेक्ट प्रोटेस्ट्स वेयर also discussed and planned does not mean there was any incitement to violence। करें कि द पॉसिबल पे ये जो संभावना, एक फैक्ट है, जो तथ्य है, जो उसमें संभावना क्या है डैट की डायरेक्ट प्रोटेस्ट वेयर ऑल्सो डिस्कस्ड एंड प्लान। ये संभावना ये बताया जा रहा है कि हम मान लेते हैं कि क्या प्रोटेस्ट, डायरेक्ट प्रोटेस्ट की के बारे में डिस्कस हुआ था और प्लान किया था, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है, डजेंट मीन, इसका कोई मतलब नहीं है देयर वाज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। मतलब हाँ ये संभावना है कि मान लेते हैं कि जो डायरेक्ट जो प्रोटेस्ट था उसका डिस्कशन हुआ था, प्लान किया गया था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि ये वायलेंस को भड़काएगा, भड़काने के लिए ऐसा कुछ इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये वायलेंस क्रिएट करेगा, वायलेंस भड़काएगा, हिंसा को भड़काएगा। अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू चार्ज समवन एज, तो ये क्या है, एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू चार्ज समवन, ये किसी पे केस दर्ज करने का सबसे मैंडेटरी मतलब क्या, जरूरी एक रिक्वायरमेंट है कि वायलेंस के मतलब कोई भी आदमी पे चार्ज मतलब केस फाइल तभी किया जा सकता है कि ऐसा प्रतीत हो कि वो हिंसा को भड़काए हैं, उस केस में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन
ये तो क्या पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि क्या हम मान लेते हैं कि इस प्रोटेस्ट को लेकर डिस्कशन या प्लान हुआ है, लेकिन ऐसा इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है कि ये हिंसा को भड़काया जा रहा है। और हमारे पास ये रूल होता है कि अगर कोई आदमी हिंसा को भड़काने वाला काम करता है तब उस पर चार्ज लगेगा, ठीक है। एज हैज़ बिन डन इन केस ऑफ द मिसेज रवि विथ द सेडिशन, जैसा कि ये किसके साथ किया गया है, मिसेज रवि के साथ किया गया है, उस पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया, जबकि इसका कोई प्रमाण एक तरह से पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, फिर भी उन पर क्या कर दिया गया, सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि देयर इज़ लिटिल डाउट, देयर इज़ लिटिल मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ लिटिल डाउट मतलब कोई रत्ती भर डाउट नहीं है, मतलब पूरी तरह से क्लियर है नाउ दैट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविज्म इज सपोर्ट ऑफ ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल लॉ और मोबिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कंट्रीज रेपुटेशन एंड रैंकिंग। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट था वो ऑर्गेनाइज नहीं था, मतलब बनाया बनाया नहीं था। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविज्म इन सपोर्ट ऑफ ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अक्टूबर, ये जो लॉ चल रहा था इसके खिलाफ में जो प्रोटेस्ट चल रहा था या जो मोबिलाइजेशन हो रहा था पब्लिक ओपिनियन, मोबिलाइजेशन मतलब एकत्रीकरण, बहुत सारे लोगों के विचार को एकत्रीकरण किया जा रहा था अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी है उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों को उसके ओपिनियन को एकत्रित किया जा रहा था। डेट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कंट्रीज रिपुटेशन एंड प्रेस्टीज। तो ये सारी जो बातें की जा रही थी, जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ लोगों को एकत्रित करना, लोगों का प्रोटेस्ट किया जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन तरह से सपोर्ट किया जाना, ये क्या है, वो हमारे कंट्री की रिपुटेशन और प्रेस्टीज को अफेक्ट करता है, हमारी जो कंट्री की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, उसका जो गौरव है उसको अफेक्ट करता है। द regime is more likely to attract international embarrassment and opprobrium by the इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द पुलिस पावर अगेंस्ट द एक्टिविस्ट प्रोटेस्टर एंड द मीडिया। कारण कि ये जो रेजिम है, जो शासन व्यवस्था इज मोर लाइकली मतलब बहुत ही ऐसा इसका यूज कर रही है, बहुत ही संभावित तरीके से यूज कर रही है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। ये जो शासन व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट झेलना पड़े, मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको शर्मिंदगी झेलना पड़े। एंड अप्रोपियम का निंदा बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पुलिस पावर। इनडिस्क्रिमिनेट करना मतलब होता है बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से यूज ऑफ पुलिस पावर अगेंस्ट एक्टिविस्ट। यानी ये बोला जा रहा है कि ये जो क्या किया जा रहा है, भारत अभी की जो सरकार है वो क्या कर रही है, पुलिस के पावर का बहुत ही बेरहमी से इस्तेमाल किया जा रहा है, बिना सोचे समझे किसी के प्रति, किसी एक्टिविस्ट के प्रति पुलिस का पावर का बहुत ही बिना सोचे समझे मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्या हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म की बात हो सकती है और निंदा की बात हो सकती है, ऑप्रोबियम निंदा की बात हो सकती है। प्रोटेस्टर मीडिया मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट अभी किस जो सरकार है जो पुलिस पावर का यूज किसके खिलाफ करे, एक्टिविस्ट के खिलाफ, जो प्रोटेस्टर के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ कर रही है बिना सोचे समझे, तो इससे क्या हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक शर्म की बात हो सकती है, एक निंदा की बात हो सकती है। आगे मूव करते हैं। करें कि द स्टेट इज इंक्रीजिंगली रिसॉर्टिंग टू heavy-handed responses to issue that attract a convergence of activism, opposition, political activity and adverse media scrutiny। करें कि स्टेट इज इंक्रीजिंग मतलब ये जो स्टेट क्या गवर्नमेंट के लिए है, सरकार के लिए है, इज इंक्रीजिंग बहुत ही इसमें बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, रिसॉर्टिंग टू हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स, बहुत ही क्रूर, हैवी हैंडेड मतलब क्या, क्रूर कठोर, इसका सहारा ले रही है, कठोरता क्रूरता का सहारा ले रही है, रिस्पॉन्स टू इशू दैट अट्रैक्ट द कन्वर्जेंस ऑफ मतलब ये जो किसका मतलब किसके खिलाफ क्रूरता का सहारा ले रही है और उसमें क्यों बढ़ोतरी हो रहा है, कौन कौन सी बात है, कन्वर्जेंस ऑफ एक्टिविज्म, कोई भी एक्टिविटी, कन्वर्जेंस मतलब मिलन, कोई भी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं उसको एक साथ मिल करके कोई काम कर रहे हैं, चाहे अपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी हमारे जो विपक्ष के जो नेता हैं वो एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे एडवर्स मीडिया स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े जांच पड़ताल अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, तो कोई भी मीडिया किसी भी इशू को बड़े अच्छे से जांच पड़ताल करके सरकार की एडवर्स इफेक्ट को दिखा रही है, चाहे कोई भी विपक्ष का पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा है, चाहे कोई भी एक्टिविटी में जिसमें सब लोग मिल रहे हैं, ठीक है ना, और सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, सरकार इसका रिसोर्टिंग मतलब सहारा ले रही है बहुत ही क्रूरता का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यानी एक्टिविज्म, बहुत सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहे हैं, सरकार की कुछ बुराई कर रहे हैं, कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल रहे हैं, चाहे कोई भी मीडिया वाला किसी बात को अच्छे तरीके से दिखा रहा है, तो इन सारे को रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत ही क्रूरता से ये लोग सहारा ले रहा है, ठीक है, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इन पर्टिकुलर द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड द वॉलेंटर
that it took on the Republic Day due to the some deviant elements। कारण ये द इन पार्टिकुलर खास तौर पे ये जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट था वो क्या हो गया था, वायलेंट टर्न ले लिया, हिंसक रूप ले लिया था, जो कि कब हुआ था, रिपब्लिक डे को, ड्यू टू सम डेविएंट एलिमेंट्स। डेविएंट करने का मतलब जो अपने रास्ते से भटक गया, कुछ ऐसे एलिमेंट थे, कुछ ऐसे आदमी थे जो अपना सही काम नहीं कर रहे थे, गलत करने की कोशिश कर रहे थे। उसी की वजह से क्या ये जो प्रोटेस्ट था हिंसा में तब्दील हो गया। हैड लेड द प्रेजेंट रेजिम टू इमेजिन ए ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। और ये जो हुआ कुछ लोगों के कारण जो हिंसा का रूप लिया है, जो प्रोटेस्ट था, तो उससे क्या सरकार को क्या मिल गया, एक कारण मिल गया। द प्रेजेंट रेजिम, जो अभी की जो सरकार है उसको एक कारण मिल गया ये इमेजिन करने के लिए ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। उसको ये लगा कि हाँ जो जो हिंसा का रूप ले लिया, तो सरकार को क्या लगने लगा, इसमें कोई साजिश है, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी साजिश है, जो कि हकीकत में नहीं थी, वी आर नॉन एग्जिस्ट। ये जो हिंसा का रूप लिया उसमें कुछ लोगों के चलते हिंसा का रूप लिया, तो इससे जो अभी की सरकार है उसने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया कि इसमें कोई साजिश है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। A government truly worried about its global image would instead seek to address the deficit, intolerance and surfeit in repression that are becoming more obvious with each passing day। सॉरी, अरे गवर्नमेंट ट्रूली वर्ल्ड, अगर ये सरकार बहुत मतलब वास्तविक रूप से अगर चिंतित है, वरी है, इसको कुछ चिंतित हैं अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज, अपने ग्लोबल इमेज को लेकर, इंटरनेशनल इमेज को लेकर अगर वास्तव में चिंतित हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वुड इंस्टीड मतलब इन सारी चीज़ों के बजाय क्या करना पड़ेगा, सीक टू मतलब कोशिश करना पड़ना, देखना पड़ेगा, एड्रेस द डिफिस, ये जो कमी आई है टॉलरेंस में, जो एक तरह से सहनशीलता जो कमी आई है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। एंड सरफिट इन रिप्रेशन, और एक तरह से नमनकारी जो व्यवहार भारत सरकार अपना रही है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है हुई है, उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। डेट आर बिकमिंग मोर ओबियस विथ इच पासिंग डे, जो कि क्या बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ओबियस बहुत ही स्पष्ट हो रहा है प्रत्येक मतलब जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ आगे जो बीतता जा रहा है उसमें ये सारी बातें हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।